गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक भजन के माध्यम से और भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा। ये जीवन है रैन बसेरा, ये जीवन है रैन बसेरा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। पांच तत्व की बनी तोरी काया, पांच तत्व की बनी तोरी काया। काया में तेरे प्रभु है समाया, काया में तेरे प्रभु है समाया। उसे ढूंढने को नहीं, उसे ढूंढने को नहीं दूर है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना। जिससे हुआ है तो इतना दीवाना, आज है तेरा कल को नहीं है ठिकाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। हरि नाम की ज्योति जला ले, हरि नाम की ज्योति जला ले। जो कुछ किया है तो उसे भुला दे, जो कुछ किया है तो उसे भुला दे। दास कहे घर, दास कहे घर मुक्ति को पाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। मनुष्य का दो जन्म होता है, एक माता पिता के द्वारा संसार का ज्ञान होता है, उसका अंत शमशान घाट है। दूसरा जन्म होता है, उसको बोलते हैं द्विज, वो पूर्ण सद्गुरु के द्वारा होता है। तब आप परमात्मा के साम्राज्य पहुंच सकते हैं, अन्यथा प्रकृति की पूजा है, माया की पूजा कर रहे हैं लोग। जब द्विज जन्म होगा, जन्म जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते ब्रह्म जाने ब्राह्मणा। तो उसका जब सद्गुरु के द्वारा जन्म होता है, उसका मौत नहीं होता। आज तक कोई मरा ही नहीं। समय समय पर शरीर जो है चोला धारण करती है। सतगुरु के जन्म में गवन मिटाइया,
कि जब तो सदगुरु के द्वारा जन्म होगा आवागमन से रहित हो जाएंगे। जब सदगुरु के द्वारा जन्म होता है तो जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाता है। अर्थात जब सदगुरु के द्वारा हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे तो हमारे सारी दुख समाप्त हो जाएंगे। किंतु सबसे अहम बात यह है कि परमात्मा का साम्राज्य है कहां? वह ईश्वर वास्तव में कहां रहता है? परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। शरीर परमात्मा का मंदिर है। यदि हम महापुरुषों की वाणी पर थोड़ा गहनता से विचार करें तो पाएंगे कि सभी ने यही कहा कि चाहे वह परमात्मा सर्वव्यापक हो, सृष्टि के कण कण में है, किंतु जिस किसी ने भी उसका दर्शन किया तो कहीं बाहर नहीं, प्रत्युत अपने शरीर के भीतर ही किया। इन चर्म चक्षुओं के द्वारा परमात्मा को देख नहीं सकते, उसे केवल दिव्य चक्षु के द्वारा अपने भीतर ही देखा जा सकता है। इसलिए आज तक जिस किसी ने भी ईश्वर को पाया उसने अंतःकरण नहीं पाया। मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। कुछ लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं जिन्होंने कभी नहीं प्राप्त किया। जो लोग गुरु के माध्यम से अपने अंतर जगत में खोजते हैं वो कभी मायूस नहीं होगा। वास्तव में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि मनुष्य के भीतर स्थित धार्मिक स्थल की ओर संकेत करते हैं। वह धार्मिक स्थल तो मात्र प्रतीक है। यह शरीर रूपी मंदिर परमात्मा ने स्वयं बनाया है और इस मंदिर के अंदर जिस किसी ने भी ढूंढा उसे मायूस नहीं होना पड़ा। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, हर मंदिर सोई आखिए जितो हर जाता, अब मानस दे गुरु बचनी पाइया, सब आत्म राम पछाता। कि जिस जगह से हर की प्राप्ति होती है वही हरि मंदिर है, अर्थात परमात्मा का घर है। इसलिए उस ईश्वर को बाहर ढूंढने की बजाय भीतर ही ढूंढो, यही उसका निवास है। आज मानव अंधविश्वास में इतना अंधा हो चुका है, वो सोचता है कहीं यही परमात्मा है, यही है, यही परमात्मा है, इसलिए नहीं प्राप्त किया। आज मानव मुर्दे की पूजा करता है, भूत प्रेत यक्ष राक्षसों का पूजा करता है। भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं, जो जैसा पूजा करता है उसी योग में जाता है। जो हमारी पूजा करता है उसको मुक्ति मिलता है। जैसे कि एक समय की बात है, एक फकीर था, वहां एक मजार थी, वहां की बहुत चर्चा हुई। उस फकीर की बहुत चर्चा हो रही थी कि न जाने कितने लोगों का उस फकीर ने मरने के बाद भी कल्याण किया। वहां के राजा को भी कोई संतान नहीं थी, उसने जाकर के उस बाजार के पास उसने अनुनय विनय किया, इसलिए उसके पास घर में कोई राजपुत्र नहीं था। जब राजा गया वहां, सारा क्षेत्र वाले देखे, जब राजा गया तो वहां की महिमा और बढ़ गई। राजा ने मन्नत मांगा कि हमारे घर में एक पुत्र हो जाएगा, हम इसको पक्का मजार बना देंगे। भगवान की कृपा हुई, लड़का पैदा हो गया। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा उस मजार की महिमा गाने लग गया। एक दिन मंत्री बहुत होशियार था, कहा क्या महाराज, अंधविश्वास में आप भी पड़ गए,
कहा नहीं, वो फकीर जीते जी कितना लोगों का कल्याण किया हुआ होगा, आज मरने के बाद भी कल्याण कर रहा है। राजा मंत्री ने कहा, राजा अंधविश्वास को त्यागो, छोड़ो। राजा ने कहा, अंधविश्वास कैसे कहा तुमने, इसको साबित करो, अन्यथा तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने कहा, समय आने पर आपको मालूम हो जाएगा। कुछ दिन बीता, मंत्री ने राजा से कहा, चलो राजा साहब उस फकीर के यहाँ चलते हैं। दोनों गए। मंत्री ने लेबरों को लगा दिया, कहा इस बाजार को तोड़ दो। जब तोड़ा गया, खोदा गया, तो वहां एक संदूक निकला, बक्सा, उसमें ताला लगा था। मंत्री ने एक नौकर को अपने घर भेजा कि जाओ हमारी पत्नी से इसकी चाबी ले आओ। जब चाबी ले आया, खोला तो उसमें क्या देखा, एक कुत्ते का बच्चा मरा था जिसमें लाखों कीड़े बुलबुला रहे थे। मंत्री ने कहा, देखो राजा, ये वही फकीर है जिसकी मुरादें पूरा करता है, वही फकीर है। ये अंधविश्वास को साबित करने के लिए मैंने ही कहा, हमने ही किया था, ये अंधविश्वास को साबित करने के मैंने ही किया था। आज मनुष्य चेतन आत्मा होते हुए जल की पूजा कर रहा है। तुम एक शक्ति हो, लेकिन जल की पूजा किया, इसलिए जल बन गया। जिस जगह से हर की प्राप्ति होती है वही हर मंदिर है, अर्थात परमात्मा का घर है। इसलिए उस ईश्वर को बाहर ढूंढने के बजाय भीतर ही ढूंढो, यही उसका निवास है। काया महल मंदिर घर हरि का, तिसुमहि राखी ज्योति अपार। यह तन प्रभु का मंदिर है और वह ईश्वर अनंत ज्योत के रूप में इसी के भीतर निवास करता है। अर्थात प्रभु को बाहर बहुत ढूंढा परंतु वह नहीं मिला, लेकिन जब सभी ओर से खोजने के पश्चात उसी के द्वारा रचित तन रूपी मंदिर में खोजा, तब मैंने उसे प्राप्त कर लिया। इसलिए हम बाहर चाहे जितनी भी दूर उसे खोजने के लिए निकल पड़े, वह नहीं मिलेगा। ईश्वर सर्वत्र है, सभी जगह में उसका निवास है, परंतु उसके जर्रे जर्रे में होने के बाद भी हम उसे बाहर कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारे महापुरुष बताते हैं कि जन्म लेने से पहले शिशु मां के गर्भ में प्रभु भक्ति से जुड़ा होता है, प्रभु का दर्शन कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उस शिशु का जन्म होता है, उसका ध्यान टूट जाता है। जैसे ही उसकी पलकें खुलती हैं, तो वह मां को देखता है, रिश्तेदारों को देखता है, आस पड़ोस के लोगों को देखता है, और इसी तरह धीरे धीरे वह प्रभु से दूर होता जाता है। इंसान चाहे जितना भी धन क्यों ना प्राप्त कर ले, फिर भी कहीं ना कहीं और धन प्राप्त करने की अभिलाषा उसके मन में बनी रहती है, और अधिक धन प्राप्त कर लेने के बाद भी तृष्णा उसका पीछा नहीं छोड़ती। परंतु विचारनी बात है कि ऐसा क्या है जिससे प्राप्त कर लेने के पश्चात मन से यह विचार ही निकल जाता है कि मैं कुछ और प्राप्त करूं। वह केवल और केवल प्रभु ही है, जिसको हम जन्म लेने के पश्चात भूल चुके हैं। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती, तब तक इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं तीव्र ही होती जाती हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इस सफर को प्राप्त कर लेता है जब वह वापस लौट आता है उस आनंद के स्रोत में, जहां से वह विलग हुआ था। उस अनंत खजाने को प्राप्त करके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। सम्राट अशोक, जिसने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी,
राज्य प्राप्ति की लालसा में अंधा होकर वह हिंसा करता गया। परंतु जिस समय उसने महात्मा बुद्ध की कृपा से अपने अंतःकरण में अनमोल धन प्राप्त कर लिया तो वही सम्राट अशोक एक संत बन गया। परोक्ष व अपरोक्ष रूप से प्रत्येक प्राणी उसी खजाने को प्राप्त करने के लिए घूमता फिर रहा है। हम देखें कि इंसान प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है। विचारनी बात यह है कि वह चाहता क्या है। पूछने पर जवाब मिलता है शांति। पुनः एक और प्रश्न पैदा होता है कि क्या वह शांति इतनी दूर है जो इतना भागने पर भी प्राप्त नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में वह शांति हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उस शांति को बाहर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर साहब जी बताते हैं कि वास्तव में हमारी ये खोज गलत है। हम ही इस बात से अनभिज्ञ हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की भी आवे। आज मानव की खोज गलत है। सब कुछ है, मानव की खोज गलत है। ये पूजा पद्धतियां विरासत में मिल चुकी है। वो सोचता यही है, यही मनोकामना पूरी होगी कि मंजिल से मिलन की चाह लिए राही तो निकल पड़ते हैं अनजान नगर पर। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, कई जन्मों जन्म तक चलते जाते हैं, मगर अफसोस है कि चौराहे पर आकर मंदिर से विलग हो जाते हैं। हर इंसान को भली भांति मालूम है कौन सी वस्तु कहाँ मिलती है। कपड़ा कपड़े के व्यापारी के पास, सोना सुनार के पास, सब्जी कुजने वाले के पास। आज मानव ये नहीं जानता तो परमात्मा कहाँ मिलेगा। उसके प्रणेता तत्वदर्शी महापुरुष रामचरितमानस में भी आया है कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। ये नर के रूप में जो अभी मौजूद है, उससे इस विद्या को आप जान करके परमात्मा का अनुभव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा रूढ़िवादिता, अंधविश्वास में इतने लोग वो हो गए हैं कि चाहे जितना समझाओ, कोमल मन में अंधविश्वास प्रकट हो गया। अपनी वाणियों को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।